नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बीमारी के बारे में जो आजकल धीरे धीरे आपके शरीर को अपने गिरफ्त में ले रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं लिपोमा के बारे में। तो चलिए जानते हैं लिपोमा क्या है। लिपोमा क्या है? लिपोमा एक धीमी गति से बढ़ने वाला सौम्य ट्यूमर है जो वसा कोशिकाओं से बना होता है। ये मुलायम और रबर जैसे गांठें आमतौर पर त्वचा के नीचे विकसित होती हैं और छूने पर हिल सकती हैं। लिपोमा आमतौर पर हानिरहित होते हैं, दर्द रहित होते हैं और तब तक उपचार की आवश्यकता नहीं होती जब तक वे असुविधा या कॉस्मेटिक चिंता का कारण न बने। ये गर्दन, कंधों, पीठ या जांघों पर अधिक पाए जाते हैं। तथापि ये कैंसर नहीं होते। फिर भी सटीक निदान और प्रबंधन के लिए डॉक्टर से परामर्श करना उचित होता है। लिपोमा कितने सामान्य है? लिपोमा अपेक्षाकृत सामान्य है और हर 1000 लोगों में से 1 को प्रभावित करते हैं। ये 40 से 60 साल की उम्र के वयस्कों में अधिक सामान्य है, लेकिन किसी भी उम्र में हो सकते हैं। ये आमतौर पर हानिरहित होते हैं और ज्यादातर मामलों में किसी खतरे का संकेत नहीं देते। अब बात करते हैं लिपोमा के लक्षण क्या है। लिपोमा आमतौर पर बिना लक्षण वाले होते हैं, लेकिन कभी-कभी ये असुविधा पैदा कर सकते हैं, खासकर जब वे नसों या अन्य संरचनाओं पर दबाव डालते हैं। लिपोमा के कुछ लक्षण इस प्रकार हैं। त्वचा के नीचे मुलायम, दर्द रहित गांठें जो धीरे धीरे बढ़ती हैं, छूने पर आसानी से हिलने डुलने वाली, आमतौर पर गर्दन, कंधे, पीठ या जांघों पर पाई जाती है। दुर्लभ मामलों में तेजी से बढ़ना या आकार में वृद्धि। लिपोमा आमतौर पर 2 इंच से छोटे होते हैं, आसपास के ऊतकों में नहीं फैलती। अब सवाल उठता है, लिपोमा कहाँ विकसित होते हैं? लिपोमा आमतौर पर त्वचा के नीचे विकसित होते हैं और मुलायम, हिलने डुलने वाले गांठों के रूप में प्रकट होते हैं। ये गर्दन, कंधे, पीठ या जांघों पर सबसे अधिक पाए जाते हैं और सामान्यतः दर्द रहित होते हैं। हालांकि ये शरीर के किसी भी हिस्से में विकसित हो सकते हैं, लेकिन इन स्थानों पर इनका होना अधिक सामान्य है। चलिए अब जानते हैं लिपोमा का कारण क्या है। लिपोमा का सटीक कारण पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह वसा कोशिकाओं की अधिक वृद्धि का परिणाम हो सकता है। आनुवंशिक कारकों का इसके विकास में योगदान हो सकता है, क्योंकि लिपोमा अक्सर परिवारों में पाया जाता है। इसके अलावा प्रभावित क्षेत्र में चोट या आघात इसके विकास में योगदान दे सकते हैं। कुछ दुर्लभ आनुवंशिक स्थितियां, जैसे फैट संबंधित दर्द, एडिनोसिस डोलोरोसा, कई लिपोमा के लिए संवेदनशीलता बढ़ा सकती है। हार्मोनल कारक और मेटाबॉलिक अबनॉर्मलिटीज भी संभावित कारण मानी गई है। इन सब के बावजूद ज्यादातर लिपोमा बिना किसी स्पष्ट कारण के स्वाभाविक रूप से विकसित होते हैं। जीवन शैली से जुड़े कारक, जैसे आहार या व्यायाम, को लिपोमा के ट्रिगर के रूप में स्थापित नहीं किया गया है। लिपोमा बनने के पीछे के सटीक तंत्र और विभिन्न प्रभावकारी कारकों को समझने के लिए व्यापक शोध चल रहा है। अब बात करते हैं लिपोमा का निदान कैसे होता है। लिपोमा का पता आमतौर पर शारीरिक जांच, चिकित्सा इतिहास और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त परीक्षणों के माध्यम से लगाया जाता है। शारीरिक जांच के दौरान स्वास्थ्य विशेषज्ञ गांठ की विशेषताओं, जैसे आकार, बनावट और हिलने डुलने की क्षमता का आकलन करते हैं। मरीज के चिकित्सा इतिहास, जिसमें परिवार में लिपोमा का कोई इतिहास शामिल हो, की जानकारी जुटाने से संभावित आनुवंशिक कारकों की पहचान करने में मदद मिलती है। कुछ मामलों में लिपोमा की सीमा और स्थान को समझने के लिए इमेजिंग टेस्ट जैसे अल्ट्रासाउंड या एमआरआई का उपयोग किया जा सकता है, जिससे इसे अन्य प्रकार की वृद्धि या ऊतकों से अलग करना आसान हो जाता है। हालांकि लिपोमा की विशिष्ट उपस्थिति के कारण बायोप्सी की शायद ही कभी आवश्यकता होती है, लेकिन यदि कोई संदेह हो तो इसे किया जा सकता है। अधिकतर मामलों में
यदि लिपोमा स्थिर रहता है तो समय के साथ इसका नैदानिक अवलोकन बिना किसी इन्वेसिव प्रक्रिया के निदान की पुष्टि करता है। चलिए अब जान लेते हैं लिपोमा कितने प्रकार का होता है। लिपोमा आमतौर पर फैटी टिश्यूज वसायुक्त ऊतक से बना होता है और इसके प्रकार इस बात पर निर्भर करते हैं कि किस प्रकार के टिश्यू इसमें शामिल है। आइए जानते हैं लिपोमा के अलग अलग प्रकार। सुपरफिशियल सबक्यूटेनियस लिपोमा, यह सबसे आम प्रकार का लिपोमा है जो त्वचा के बिल्कुल नीचे पाया जाता है। यह नरम सॉफ्ट होता है और आसानी से हिलाया जा सकता है। एंजियोलिपोमा, यह अक्सर दर्दनाक होते हैं और इनमें वसा, फैट और रक्त वाहिकाएं ब्लड वेसल्स होती हैं। कन्वेंशनल लिपोमा, यह भी बहुत आम प्रकार है। इसमें सफेद वसा कोशिकाएं व्हाइट फैट सेल्स होती हैं जो शरीर में ऊर्जा को स्टोर करती है। फाइब्रोलिपोमा, यह वसा और फाइब्रोस टिश्यू रेशेदार ऊतक से बने होते हैं। हाइबरनोमा, इस तरह के लिपोमा में भूरे वसा कोशिकाएं ब्राउन फैट सेल्स होती हैं जो शरीर को गर्मी देने का काम करती है और शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करती है। माइलोलिपोमा, इन लिपोमाओं में वसा और ऐसे टिश्यू होते हैं जो रक्त कोशिकाएं बनाते हैं। स्पिंडल सेल लिपोमा, ये आमतौर पर गर्दन, कंधे या पीठ पर होते हैं। इनमें लंबे लंबे स्पिंडल के आकार के सेल्स और कोलाजन डिपॉजिट्स होते हैं। प्लियोमॉर्फिक लिपोमा, इनमें अलग अलग आकार और साइज की वसा कोशिकाएं पाई जाती हैं। और अब जानते हैं लिपोमा का उपचार क्या है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है। लिपोमा का उपचार अक्सर जरूरी नहीं होता जब तक कि यह किसी तरह की परेशानी या दिखने में समस्या न पैदा करे। ज्यादातर मामलों में ऑब्जर्वेशन किया जाता है क्योंकि कई लिपोमा समय के साथ स्थिर बने रहते हैं। अगर लिपोमा से लक्षण जैसे दर्द या असुविधा हो रहे हों या यह ज्यादा परेशान कर रहा हो तो सर्जिकल रिमूवल एक विकल्प हो सकता है। यह आमतौर पर एक छोटा और आसान आउटपेशेंट प्रोसीजर होता है जिसमें मरीज को उसी दिन घर भेज दिया जाता है। लिपोसक्शन भी एक उपचार का तरीका है, खासकर छोटे और आसानी से पहुंचने वाले लिपोमा के लिए। कुछ मामलों में डॉक्टर की सलाह पर स्टेरॉयड इंजेक्शन या अन्य दवाइयों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। और अंत में निष्कर्ष, लिपोमा वसा ट्यूमर हैं जो हानिरहित होते हैं। इनके कारण अभी तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन आनुवंशिक कारक, उम्र और पारिवारिक इतिहास इनके जोखिम को बढ़ा सकते हैं। हालांकि ये आमतौर पर खतरनाक नहीं होते, लेकिन सर्जरी के बाद भी दोबारा हो सकते हैं। लिपोमा के लक्षणों और जोखिम कारकों को समझना और समय पर चिकित्सा परामर्श लेना इसके प्रबंधन और उपचार के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और कमेंट्स करके अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।